हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हम इसका प्रैक्टिस सेट 3.5 कर रहे थे, जिसमें लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। आज लेक्चर 2 में हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको पता ही है क्या करना है। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो। 9th स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि डिवीजन तो हम लोगों को पहले उसने पूछ लिया है। पॉलिनोमियल का डिवीजन हमने सिंथेटिक, लीनियर सब करके देख लिया। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, ये पार्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। मतलब उसको क्वोशंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर फाइंड करने का एक शॉर्टकट मेथड है जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आपको समझेगा कि इसको शॉर्टकट क्यों बोल रहे हैं। यही क्वेश्चन को अगर डिवीजन से सॉल्व करना होता तो कैसे करते। आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड था नॉर्मल डिवीजन, सेकंड मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, तीसरा मेथड है लीनियर डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, वो करना नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वाला फर्स्ट स्टेप जो है उसमें लिख रहा है डिवाइडिंग द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। उसको सिर्फ रिमाइंडर में इंटरेस्ट है। बट अब क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए यहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा सॉल्व करके बता दूंगा। आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो। तो सिंथेटिक डिवीजन से ऐसे आएगा, ये डिविडेंड है तो डिविडेंड मैंने लिख दिया है यहाँ पे। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड क्या है देखो, ऑलरेडी ये इंडेक्स फॉर्म में था तो 1, फिर -7 है कोएफिशिएंट, फिर यहाँ पे 9 है तो 9 लिख लिया। डिवाइजर क्या है x+1 तो यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ऑपोजिट ऑफ, यहाँ पे जो भी नंबर है क्या है +1 तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा -1। फिर ये दो लाइंस बनाई, यहाँ पे 1 -7 9, ये -1 इधर। ये आपको आता है ना, नहीं आता है तो 3.2 का वीडियो देख लो प्लेलिस्ट में जाके, मैंने सिंथेटिक डिवीजन बहुत डिटेल में समझाया। ये 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, -1 इंटू 1 हो जाएगा -1, -7 प्लस -1 आ जाएगा -8, फिर -1 इंटू -8 हो जाएगा +8, 9 + 8 आ जाएगा 17। यहाँ पे जो भी आया लास्ट में वो होता है रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन में रिमाइंडर 17 है, ये हमको पता चल गया। लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग मेथड है। क्वेश्चन तो उसने पूछा नहीं है। क्वेश्चन पूछा होता तो हम लोगों को कोई नॉर्मल डिवीजन नहीं करना पड़ता, सिंथेटिक, लीनियर या फिर नॉर्मल डिवीजन। उसने सिर्फ रिमाइंडर पूछा है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करके ये सब जो मगजमारी है वो करेंगे ही नहीं। चलो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे और इसका रिमाइंडर निकालेंगे। x² - 7x + 9 दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, लेट p of x is equal to x² - 7x + 9। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू x+1। अब ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर टेक x इज इक्वल टू, जैसे हम लोग सिंथेटिक डिवीजन में ऑपोजिट लिखते थे ना, यहाँ पे जो भी होता था +1 है तो यहाँ पे -1 लेते थे। देखो यहाँ पे सिंथेटिक में डिवाइजर x+1 था तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे, -1। ऑपोजिट लेते थे ना इसका, क्योंकि ये लाइन लिखा है देखो मैंने। तो यहाँ पे जो भी है उसका ऑपोजिट क्या है, -1। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में भी x का वैल्यू वैसे ही लेंगे। x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, -1। कहाँ से आया, यहाँ से। ये +1 है, उसके यहाँ से -1 है, ऑपोजिट लेने का। तो x इक्वल टू -1 कहाँ डालेंगे, ये वाले पॉलिनोमियल में। तो मुझे मिलेगा देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x के जगह पे -1 डाला तो यहाँ पे भी x के जगह पे -1, तो आएगा -1², फिर -7x, तो -7x के जगह पे -1, ये +9 तो ऐसे का ऐसा आएगा। इसके पहले के 4 क्वेश्चंस में से वैल्यू निकाला है ना, ये सब देखो ही मत, अभी सीधा x के जगह पे -1 डालो, बाकी सब सेम। इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, ये -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा। यहाँ पे -7 इंटू -1 माइनस प्लस, 7 इंटू 1 7, फिर यहाँ पे +9 तो ऐसे का ऐसा आएगा। सबको ऐड करो, 1 + 7 8, 8 + 9 17। क्या आ गया p ऑफ -1, 17। लेकिन 17 क्या था,
17 तो रिमाइंडर था, जादू नहीं है। ऐसे तो जादू ही लगता है। 17 रिमाइंडर निकालने के लिए कितनी मेहनत की थी। और यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में देखो 4 लाइन में एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रिमाइंडर 17 आ गया। पर ये रिमाइंडर ये कैसे पता चलता है? बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये जो आप कर रहे हो ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो p ऑफ -1 आया ये अपना रिमाइंडर है, ठीक है। इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x + 1 इज 17। समझा क्यों इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम? क्योंकि अगर सिर्फ रिमाइंडर पूछा है तो ये सिंथेटिक डिवीजन करने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो हम लोग कोशेंट के लिए करते हैं ना, यहां से कोशेंट निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से आप कोशेंट नहीं निकाल सकते, सिर्फ रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो यहां पे हम लोग नीचे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू 17। कभी भी कोई पॉलिनोमियल दिया उसके बाजू में डिवाइजर दिया है तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करके सीधा रिमाइंडर निकाल सकते हो। जो भी डिविडेंड दिया होगा उसको p ऑफ x ले लेंगे, जो डिवाइजर दिया है उससे हम लोग क्या निकालेंगे? उससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे डिवाइजर x + 1 था, x + 1 + 1 का ऑपोजिट होता है -1, इसलिए x का वैल्यू -1 लेंगे। फिर जब x = -1 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट द रिमाइंडर। कैसे पता चला? रिमाइंडर थ्योरम से। और हमने कंफर्म भी किया, देखो सिंथेटिक डिवीजन में भी 17 आया था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 17 आया। अलग अलग आएगा क्या? अलग मेथड से? कोई भी मेथड करो सेम रिमाइंडर आएगा। वीडियो पॉज करो, एक बार ये चेक करो अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, ऐसे मत सोचो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं आएगा, ऑप्शन में छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 2-3 और क्वेश्चन देखोगे, इजी लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 2x³ - 2x² + ax - a और किससे डिवाइड करना है? x - a। ये a बहुत बीच में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम से कर रहा हूं। पहले रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग इसका रिमाइंडर निकालेंगे बिकॉज वही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ये सिंथेटिक डिवीजन के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं वो भी आपको कराऊंगा सॉल्व। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। कैसे करते थे उसमें? तो यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल किस में देखो, x में है, तो हम लोग लिखेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, क्या है पॉलिनोमियल? 2x³ - 2x² + ax - a। ओके, एंड डिवाइजर क्या है? डिवाइजर ये होता है जिससे डिवाइड करना है ना, x - a। बिकॉज डिवाइजर x - a है तो हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे? जो भी यहां पे है उसका ऑपोजिट। सिंथेटिक डिवीजन में लेते थे वैसे ही, तो -a का ऑपोजिट होगा +a, तो हम लोग +a को सिर्फ a लिख सकते हैं, इसलिए x = a लेंगे। ओके, अब x = a कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? x = a को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, p ऑफ x में। तो x के जगह पे a डालो तो क्या आएगा? देयरफॉर p ऑफ a इज इक्वल टू 2। अब ये सब मत देखो, सीधा x के जगह पे a डालो हर जगह, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 2a³ - 2a² प्लस a इंटू क्या आएगा x के जगह पे? x के जगह पे a आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा a इंटू a, और ये -a बेचारा ऐसे का ऐसा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 2a³ - 2a², a इंटू a आ जाएगा a², ये हो जाएगा -a। यहाँ देखो ये दोनों सेम लाइक टर्म्स है, दोनों में a² है, तो कोएफिशिएंट देखो -2 यहाँ पे 1, तो -2 + 1 कितना होता है? -1। तो मुझे मिलेगा 2a³ - 1a² - a, ठीक है। ये वाला तो ऐसे ही आएगा, ये दोनों को कंबाइन करके हमने ये लाया है। तो ये है p ऑफ a का वैल्यू, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो जब मैंने यहाँ पे x के जगह पे a सब्स्टिट्यूट किया तब मुझे मिला ना, ये x = a कहाँ से मिला था? ये डिवाइजर में से। मतलब जब मैं ये पॉलिनोमियल को ये डिवाइजर से डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर आता है। तो मैं बोल सकता हूं बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 2a³ - 1a² - a। तो यहाँ पे फाइनल आंसर ऐसा लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू 2a³ - 1a² को खाली a² लिख सकता हूं ना, एंड -a। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से दिख रहा है कितना इजीली आ गया, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा इसमें। यहीं पे खाली ये दोनों जब ऐड किया तब दिमाग लगाना पड़ा। सिंथेटिक डिवीजन में ये करने जाएंगे तो थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करते हैं सिंथेटिक से, ठीक है। हो सकता है आपको कभी पूछे भी नहीं,
लेकिन आता होगा तो कहीं पे आ गया क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम से समझ गया कि इसका रिमाइंडर ये आया है। चलो अब इसको सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले आप डिविडेंड लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में। ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है, देखो 3 2 1 और यहाँ पे नहीं है मतलब x⁻⁴। तो सेम डिविडेंड यहाँ से जो है कॉपी कर लिया। इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा? इसका कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे है -2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है a और यहाँ पे लास्ट वाला x⁻⁴ का कोएफिशिएंट क्या है? -a। यहाँ पे x⁻⁴ होता है ना जो हम लिखते नहीं है, ठीक है। अब डिवाइजर दिया हुआ है क्वेश्चन में x-a। यहाँ पे ऑपोजिट ऑफ किसका लिखेंगे? ऑपोजिट ऑफ ये जो भी है ना यहाँ पे उसका। तो ऑपोजिट ऑफ -a क्या आएगा? ऑपोजिट ऑफ -a +a। तो खाली a लिख सकता हूँ ना +a को, तो यहाँ पे मैं a लिख दूंगा और ये हो गए मेरे कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट्स 2 -2a -a। तो सबसे पहले तो ये 2 फ्री में नीचे आएगा, फिर ये a 2 से मल्टीप्लाई करो। थोड़ा ध्यान देना, वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन इसलिए हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, है नहीं। a इंटू 2 कितना होता है? 2a। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2a। फिर ये दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2a -2। देखो ऐसे -2 + 2a ऐसा होता है ना, दोनों को ऐड किया तो इसको 2a को पहले लिख दूंगा तो 2a -2 लिख सकता हूँ ना, -2 को बाद में लिख दो। ओके, तो ये यहाँ पे आया 2a -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये a इनसे मल्टीप्लाई होगा, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो a इंटू 2a -2 ऐसे होगा। तो a इंटू 2a आ जाएगा 2a², फिर a इंटू -2 आएगा -2a। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया? 2a² -2a। अब इनको ऐड करो, ठीक है। क्या क्या ऐड होगा? इसके साथ ये a ऐड होगा तो यहाँ पे +a किया। ये देखो -2a +a लाइक टर्म्स है ना, 2a² ऐसे का ऐसा आएगा -2 और यहाँ पे +1 a सेम है देखो, तो -2 + 1 हो जाएगा -1। साथ में क्या है? a, तो -1a आएगा। अभी -1a लिखते हैं, खाली a भी लिखते तो चलता ना। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके क्या आया? 2a² -1a। अब तक यहाँ पे हमेशा नंबर्स होते थे तो आपको ऐड करना मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता था। अब ये दोनों को ऐड करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम लोग इसको नीचे रफ वर्क में ऐड करके बता रहे हैं, ठीक है। अब वापस a इससे मल्टीप्लाई होगा, a इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे इससे a को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ये a 2a² से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो ऐसे ही रहेगा बिकॉज यहाँ पे 1 है, 1 2 2, a इंटू a² a³ आ जाएगा तो 2a³ बीच में माइनस है, a इंटू 1 है, a इंटू a क्या हो जाता है? a²। 1 ऐसे ही आएगा तो 1a²। ये 1a² की जगह पे खाली a² लिखूंगा तो भी चलता है ना, बट अभी हम लोग 1a² लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिला 2a³ -1a²। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों को ऐड करना है तो 2a³ -1a² तो ऐसे ही है, उसमें ये ऐड हो जाएगा, माइनस साइन है देखो उसका, तो -a उसमें ऐड कर देंगे। क्या आएगा ऐड करके? 2a³ माइनस ये 1a² को खाली -a² लिख दो क्योंकि इधर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर यहाँ पे ये -a भी साथ में ऐसे ही आ जाएगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2a³ -a² -a। जो लास्ट में आता है वो होता है अपना रिमाइंडर। देखो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करके आगे कहीं पे जाने की जगह नहीं है ना, लास्ट वाला था ये, तो ये है अपना रिमाइंडर। ओके, तो ये रफ वर्क में इरेज कर रहा हूँ। आया समझ में? सिंथेटिक डिवीजन से भी हम लोग को सेम आंसर आएगा जो हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम से आया। रिमाइंडर थ्योरम में सेम आंसर आया था ना। चलो तो इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देंगे सिंथेटिक डिवीजन से कि रिमाइंडर है 2a³ -a² -a। तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर देखो क्या है? 2a³ -a² -a और यहाँ पे भी वही आया था 2a³ -a² -a। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है डिवीजन का। और रिमाइंडर थ्योरम से देखो कितना छोटा सा सोल्यूशन था, बहुत कम मेहनत लगी थी। यहाँ पे तो हमको रफ वर्क में कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा था, बट क्वेश्चन में दिया है डिवाइड करके बताओ, इसलिए करके बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म, जिसमें हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे हैं दो मेथड से, एक बार सिंथेटिक डिवीजन से, दूसरी बार रिमाइंडर थ्योरम से। अच्छा, मैं सिंथेटिक डिवीजन क्यों यूज कर रहा हूँ? इसके जगह मैं लीनियर डिवीजन यूज कर सकता हूँ क्या?
यस, मैं इसके जगह लीनियर डिवीजन भी यूज कर सकता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला नहीं, उसने बोला डिवाइड करके बताओ भाई। आपको जो मेथड आता है डिवाइड करने का वो कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 54m³ प्लस 18m² माइनस 27m प्लस 5 डिवाइड बाय m माइनस 3। पॉलिनोमियल इन m दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ऐसा मत सोचो कि इतने बड़े बड़े नंबर है इसलिए सर हमसे डिफिकल्ट वाला काम करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन खुद से करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैं सॉल्व करवाऊंगा पूरा, लेकिन ये खुद से ट्राई तो करना है। और हर एक बच्चे को ट्राई करना है। जो भी वीडियो देख रहा है ट्राई करो, तो वीडियो पॉज कर दो अभी और प्रैक्टिस करना शुरू करो नोटबुक में। नहीं आता है तो इसके पहले के 2 क्वेश्चन नोटबुक में कॉपी किए होंगे ना, सेम मेथड फॉलो करना है। इसमें नंबर्स बड़े आने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन रफ वर्क में करना पड़ेगा। ऐसे मत सोचो कि जो कर रहे हो वो गलत है। क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स दिए, जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो और बड़े नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो बड़ा नंबर देख के टेंशन नहीं लेना है, नंबर ही है ना, हमको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो कर दो वीडियो पॉज। जिन लोगों ने खुद से सॉल्व किया चेक करो, देखो। जिन्होंने नहीं किया अभी भी वीडियो पॉज कर दो। थोड़ा बहुत हिंट लेना है तो ले लो इसमें से। एक आध 2 स्टेप आपको नहीं समझा था इसलिए आपने पूरा क्वेश्चन नहीं किया, अभी भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। बाकी सब लोग देखो, यहाँ पे डिविडेंड क्या दिया है, ये वाला पार्ट ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है, देखो 3, 2, 1 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब m⁻0। तो सेम चीज कॉपी कर ली यहाँ पे। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आ जाएगा उसका, 54, 18 माइनस 27 और 5। डिवाइजर क्या दिया हुआ है, m-3, ठीक है। तो यहाँ पे m-3 लिख दिया। इसका ऑपोजिट क्या है -3 का, -3 का ऑपोजिट है +3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ से, और ये लाइन बना के हम लोग 54, 18 माइनस 27 और 5 लिख देंगे। ये 54 नीचे आएगा, 3 इंटू 54 करेंगे तो आएगा 162। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 162 प्लस 18 आ जाएगा 180। 3 इंटू 180, 18 3 जार 54 होता है, 180 था इसलिए 0 आ जाएगा। 540 प्लस माइनस 27 तो आ जाएगा 513। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 513 से तो आएगा 1539। फिर ये दोनों को ऐड करके आएगा 1544। लास्ट में जो हमको मिलता है वो क्या होता है, वो होता है अपना रिमाइंडर। तो ये 1544 जो आया है वो अपना रिमाइंडर है। ओके, आया समझ में? ऐसे ही किया था क्या? तो सिंथेटिक डिवीजन में इसके पहले वाला जो ए वाला क्वेश्चन था उसमें बहुत मेहनत थी, इसमें ओके मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। तो रिमाइंडर हम लोग इससे भी निकाल पाए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया था उसको नाम दे देंगे पी ऑफ एम, बिकॉज पॉलिनोमियल एम में था, दिख रहा है, वेरिएबल यहाँ पे एम है। डिवाइजर दिया था m-3, चेक कर लो ये क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे डिवाइजर दिया था m-3 और ये पॉलिनोमियल दिया था, तो हम लोगों ने उसको पी ऑफ एम ले लिया। ओके, डिवाइजर m-3 ले लिया। अब m का वैल्यू क्या लेंगे इसके लिए, रिमाइंडर थ्योरम के लिए, जो भी यहाँ पे है -3 उसका ऑपोजिट 3। जैसे हम सिंथेटिक डिवीजन में भी देखो, जो भी यहाँ पे देखो m-3 है, -3 का ऑपोजिट हम लेते थे 3, तो इधर आता था। सेम वे यहाँ पे भी हम लोग m = 3 लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करो, 54m³ के जगह पे 54 3³ प्लस 18m² के जगह पे 3², m के जगह पे 3 डाला है देखो। फिर -27m था तो -27m के जगह पे 3 प्लस 5 ऐसे का ऐसा। 3³ मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 27। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9। 27 इंटू 3 81 आता है, प्लस 5 ऐसे लिख लिया। 54 इंटू 27 देखो मैंने रफ में मल्टीप्लाई करके आपको बताया, 1458 आता है। 18 इंटू 9 टेबल आता होगा 18 का, 162 होता है। -81 प्लस 5 करेंगे तो आता है -76। फिर ये 145 को ऐसे रहने दिया, 162 माइनस 76 यहाँ पे सॉल्व किया तो आया 86। फिर 1458 प्लस 86 किया यहाँ पे तो आया 1544। तो ये जो भी आया वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करके वो है अपना रिमाइंडर। कैसे? रिमाइंडर थ्योरम से। ये काफी इजी है ना सिंथेटिक डिवीजन से। ऐसा मत सोचो ये सब कैलकुलेशन सिंथेटिक डिवीजन में नहीं किए थे, सेम कैलकुलेशंस इधर भी हुए थे ना, अलग थे थोड़े बट ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशंस किए हैं। कैलकुलेशंस तो करने ही पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लो अभी ये पूरा सोल्यूशन हम लोग ने दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, जबकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। डिवाइड करके सिंथेटिक डिवीजन पूछा ही नहीं है, लेकिन अभी क्वेश्चन वैसा दिया इसलिए मैं सिंथेटिक डिवीजन करके बता रहा हूँ आपको। मोस्टली ऐसा होना चाहिए कि बाय डिवाइडिंग फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, या फिर सिर्फ ऐसे फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ये क्वेश्चन होना चाहिए। डिवीजन हम लोग ने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी सीख लिया था।
तो अगर सिर्फ वैसा क्वेश्चन होता तो हम ये सब करते ही नहीं, सीधा रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालते। ओके, कंफर्म कर लो, देखो दोनों जगह रिमाइंडर सेम आया है। खुद से आया तो कमेंट में मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया और आपको करेक्ट आया। कर लिया कॉपी नोटबुक में। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है, इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2, उसको y प्लस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 50। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। रिमाइंडर फाइंड नहीं करना, रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यर पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है, y में ना, तो p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m। डिवाइड किससे कर रहे हैं, y प्लस 2 से, तो हम लोग बोलेंगे एंड डिवाइजर इज इक्वल टू y प्लस 2। अब इसका ऑपोजिट लेंगे, देयरफॉर टेक y इज इक्वल टू, क्या लेंगे, ये प्लस 2 का ऑपोजिट, प्लस 2 का ऑपोजिट हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, क्या मिलेगा उसकी जगह पे हम लोग को, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ p ऑफ, ये y के जगह पे माइनस 2 डालो, माइनस 2 इज इक्वल टू y के जगह पे माइनस 2, 5y² के जगह पे माइनस 2, दिख रहा है यहाँ पे, यही y के जगह माइनस 2, ये y के जगह माइनस 2, बाकी सब सेम है, प्लस 7y लिया है तो प्लस 7y के जगह पे माइनस 2 प्लस m, ये m ऐसे कैसा आ गया। व्हाट इज माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो माइनस 8 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लिया माइनस 8। माइनस 5 ऐसे का ऐसा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जार 4, प्लस 4, सिर्फ 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर ये प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, 7 2 जार हो जाएगा, ये 7 इंटू 2 हो जाएगा 14। फिर ये प्लस m ऐसे का ऐसा, ये आएगा माइनस 8, माइनस 5 इंटू 4 हो जाएगा माइनस 20, माइनस 14 प्लस m। अब इसको ऐड कर लो, ये 3 नंबर क्या है देखो, माइनस 8 माइनस 20 आ जाएगा माइनस 28, माइनस 28 माइनस 14 हो जाएगा माइनस 42, तो ये मुझे मिलेगा माइनस 42 प्लस m। ये जो है ना सबको ऐड करके माइनस 42 मिला है, और ये प्लस m ऐसे का ऐसा। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है p ऑफ माइनस 2 का। p ऑफ माइनस 2 कहाँ से आया, ये डिवाइजर से आया। तो रिमाइंडर थ्योरम से मुझे पता है कि जब भी मैं ये यूज करके p ऑफ माइनस 2 निकालता हूं तो जो मिलता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। मतलब ये p ऑफ माइनस 2 का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि वो 50 है, करेक्ट। तो ये माइनस 42 प्लस m का वैल्यू 50 आएगा। ऐसे ही करते थे ना, हम पूरा सॉल्व करते थे, लास्ट में जो आंसर होता था वो बोलते थे कि रिमाइंडर थ्योरम से यही है अपना रिमाइंडर। एक बार पहले का क्वेश्चन देख लो, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, x प्लस 1 से हम लोग x इक्वल टू माइनस 1 लेके आए थे, वो इसमें सब्स्टिट्यूट किया था, जो आंसर आया था वो क्या था, रिमाइंडर। ये p ऑफ माइनस 1 का वैल्यू जो आया वो रिमाइंडर था ना। यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम वाला ही यूज कर रहे हैं। जो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आता है ना वही रिमाइंडर होता है। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या था, तो यहाँ पे जब ये माइनस 2 मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये y प्लस 2 से ही आया था, तो ये माइनस 2 जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया उसके बाद ये वैल्यू जो आया वो क्या है, रिमाइंडर। बट रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, 50। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि रिमाइंडर p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 50। तो लिख देंगे बट रिमाइंडर p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन। ठीक है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर p ऑफ माइनस 2 50 है तो इसकी जगह पे 50 डाल दूंगा तो क्या आएगा, 50 इक्वल टू माइनस 42 प्लस m, तो यहाँ आ जाएगा 50 इक्वल टू माइनस 42 प्लस m। मुझे m का वैल्यू चाहिए, m को इधर ही रखो, माइनस 42 को उधर भेजो, प्लस 42 हो जाएगा ना उधर जाके, तो 50 प्लस 42 इक्वल टू m, 50 प्लस 42 हो जाएगा आपका 92 इक्वल टू m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 92। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। यही पूछा था ना क्वेश्चन में, देख लो एक बार। अगर आपको यहाँ चाहिए ना
तो यहाँ पे बट रिमाइंडर पी ऑफ माइनस टू इक्वल टू 50 मत लिखो, ऐसा लिख दो बाय रिमाइंडर थ्योरम पी ऑफ माइनस टू इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये कैंसिल करके यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया बाय रिमाइंडर थ्योरम पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन में दिया था रिमाइंडर इज 50, बट रिमाइंडर थ्योरम से हमको पता है कि यही रिमाइंडर है, इसलिए ये इक्वल टू 50। ओके, कॉपी कर लो नोटबुक में। m का वैल्यू निकालने बोला था, हमने निकाल लिया, तो ये अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे बोला है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल और नॉट। अब फैक्टर क्या होता है पहले वो देख लो। लेट्स से मैंने आपको एक नंबर दिया 35 और मैंने आपको पूछा ये 5 में जाता है कि नहीं चेक करो, 5 इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करो। तो अगर मुझे 5 चेक करना है तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 5 7 जार 35 और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आया 0। तो अगर मुझे रिमाइंडर 0 आया तो मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई हाँ 5 इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो 5 इसका फैक्टर नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे भी मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके चेक करूंगा। अगर डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया तो मैं बोलूंगा भाई फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अब खाली रिमाइंडर फाइंड करना है तो मुझे पूरा डिवीजन करने की जरूरत है क्या? पूरा डिवीजन क्यों करना है, आपको सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में जब लास्ट में 0 आएगा अगर, तो आप बोल सकते हैं कि भाई फैक्टर थ्योरम से मैं बोल सकता हूं कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, सिर्फ वो एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी है और कुछ भी नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम में किया था वैसे का वैसे करना है। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ फैक्टर थ्योरम में हमको लिखना है कि ये उसका फैक्टर होगा। तो यहां पे p ऑफ x क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, डिवाइड किससे करेंगे, x प्लस 3 से, तो डिवाइजर हो गया x प्लस 3। अब अगर डिवाइजर x प्लस 3 है तो x का वैल्यू क्या लेंगे, ये प्लस 3 है तो हम लोग x का वैल्यू लेंगे माइनस 3। ओके, अब x का वैल्यू माइनस 3 कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर, तो आएगा p ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू x के जगह माइनस 3 डाला तो सब जगह यहाँ पे x के जगह पे माइनस 3 आएगा, तो आएगा आपको माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2x है तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3। ये दिख रहा है x के जगह माइनस 3 तो पहले से था यहाँ पे। माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, तो प्लस 9 को सिर्फ 9 लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे लिख दिया 9। फिर ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस 3 है लास्ट में। अब 9 माइनस 6 क्या आएगा, 3, 3 माइनस 3 आ जाएगा 0, तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला, 0। रिमाइंडर 0 मतलब ये x प्लस 3 इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, मतलब वो क्या है, फैक्टर है। तो इसको कैसे लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ये रिमाइंडर देखो 0 आ गया, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 3 जो ये डिवाइजर है इट इज अ फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो हम लोग बोलते इट इज नॉट अ फैक्टर। बस उतना ही करना है, सेम जो रिमाइंडर थ्योरम में किया वो यहां तक किया। फिर लास्ट लाइन में एक दिमाग लगाना है, अगर 0 आया तो फैक्टर, अगर 0 नहीं आया तो नॉट अ फैक्टर। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, कॉपी करना है आपको नोटबुक में। ये आ गया समझ में? तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर दें। आज लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कराया। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करते हैं वो सीखा, एंड एक फैक्टर थ्योरम भी सीख लिया कि इससे कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर है कि नहीं है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन जो किए हैं हमने बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अलग किया था इसमें, 3.5 के फर्स्ट लेक्चर में जो हमने किया था यहाँ पे वो हम लोगों ने ऑलरेडी 3.4 में किया था, सिर्फ रिविजन था। ये जो हमने सीखा वो नया है। ओके, तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये सब समझने में आसानी हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।